आज हम देखेंगे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। तो यहाँ कोई डिटेल से नहीं बताया जाएगा, बस क्वेश्चन और आंसर ही करना है। तो चलिए शुरू करते हैं हिस्ट्री से। तो महामाया मंदिर, पहला क्वेश्चन है कि महामाया मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया। तो ये बनाया गया था रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में जो है बनाया गया था महामाया देवी का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैनिक विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्न में से किस तिथि को जो है फांसी की सजा दी गई है। तो किस तिथि को फांसी की सजा दी गई थी, तो 22 जनवरी 1858 को दी गई थी। ये सही आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1858। 22 जनवरी जो है 1858 को जो है उसके जो 17 जो है साथी थे उन्हें और हनुमान सिंह को जो है फांसी की सजा दी गई थी सैन्य विद्रोह के संदर्भ में 22 जनवरी 1858। नेक्स्ट है बस्तर के परलकोट की किस जमींदार ने सन 1854 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसमें क्या है कि देखो बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने 1824 के में जो है ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध जो है विद्रोह किया था। तो गेंद सिंह जो है हमने बहुत बार पढ़ा है कि गेंद सिंह का नाम परलकोट के विद्रोह में आता है, तो गेंद सिंह जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बस्तर के 1890 की भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी जो है सम्मिलित हुई थी। तो आंसर हो जाएगा स्वर्ण कुंवर जो है सम्मिलित हुई थी। ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वर्ण कुंवर। इसके बाद क्वेश्चन है ये नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे याद कर लेना। छत्तीसगढ़ में 1857 से 58 के विद्रोह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। पहला कथन है सोना खान का जमींदार का प्रथम शहीद था, सोना खान का जमींदार प्रथम शहीद था, ये सही है या नहीं है ये बताना है। भिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे। या तीसरा है हनुमान सिंह ने 3री रेजिमेंट रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या की थी। या चौथा है विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों फांसी में लटकाए गए थे। तो हमारा जो है हमारा ये पहला, तीसरा और चौथा दोनों जो है तीनों जो है सही है, लेकिन ये जो है हमारा जो है रॉन्ग है। इसमें क्या है कि भिलाई, भटगांव और देवरी के जमींदार जो है विद्रोह में शामिल थे कहा है, लेकिन जबकि शामिल नहीं थी। नेक्स्ट है कि 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे। तो लाल कलिंदर सिंह थे, रानी स्वर्ण कुंवर थी और कुंवर बहादुर सिंह, ये तीनों के तीनों जो है आदिवासी विद्रोह के नेता थे 1910 में हुआ बस्तर के आदिवासी विद्रोह के। नेक्स्ट है कि कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो हलवा विद्रोह जो है चालुक्य के पतन के लिए जो उत्तरदायी था। नेक्स्ट है कि कोई विद्रोह जो है किस वर्ष हुआ था। तो कोई विद्रोह जो 1859 में हुआ था, कोई विद्रोह जो है 1859 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न में से सम्मिलित नहीं है पलकोट विद्रोह, परलकोट शायद है, परलकोट है गेंद सिंह के द्वारा हुआ था। तारापुर विद्रोह दलगन सिंह, मेड़िया विद्रोह हिड़मा मांझी, कोई विद्रोह गोपीनाथ। तो इसमें से सम्मिलित नहीं है कोई विद्रोह जो है गोपीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्न में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। तो खूबचंद बघेल की जो पत्नी थी वो 6 माह के लिए जो है जेल गई थी। मतलब किस में है, एक सेकेंड, तो ये है छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान है ना। तो खूबचंद बघेल की जो है पत्नी गई थी। इसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ का निम्न में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था। तो ई राघवेंद्र राव। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ। तो नगरी सिवाहा नगरी में ना, वह जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो उस तरीके से निम्न में से कौन सा जो है कथन सही है। 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया। दूसरा है इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र, एक यदु नंदन प्रसाद तिवारी सम्मिलित थे। पंडित रविशंकर शुक्ल ने जो है इसका नेतृत्व किया था। तो 1 और 2 जो है सही है कहा गया है। ये देखो 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास गिरफ्तार किया गया था, ये सही है कहा गया है। और इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद मिश्र में यदु नंदन प्रसाद श्रीवास्तव शामिल थे, ये भी जो है हमारा सही है कहा गया है। नेक्स्ट है 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ। तो ये तो हमें पता है कि मौलाना शौकत अली, ये सब पढ़ा दिया गया है पहले ही। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज किसे कहा जाता था। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में बरकंदाज जो है सिपाही को कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर की डिप्टी कमिश्नर कौन थी। तो वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है छत्तीसगढ़ में जो है रायपुर के डिप्टी कमिश्नर थे आर के पाटिल जो है डिप्टी कमिश्नर थे। छत्तीसगढ़ की रियासतों की विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो प्रवीण चंद्र भजदेव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय यात्री ब्लंट छत्तीसगढ़ किस वर्ष आए थे। तो 1795 में जो है यूरोपीय यात्री ब्लंट जो है आए थे 1795 में।
पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई? तो 1922 में जो है पंडित सुंदरलाल शर्मा को जेल हुई थी प्रथम बार। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सातवाहन काल की। तो किरकारी से जो प्राप्त हुआ है। क्रांतिकारी हनुमान सिंह किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की थी? तो सिडवेल की जो है हनुमान सिंह ने हत्या की थी। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रामधीर कौर निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुई? बदराटोला में। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई है? तो छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि जो है ठाकुर प्यारेलाल को जो है प्रदान की गई है। छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल ही करते थे। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन स्मिथ थे। कौन था? तो प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था कैप्टन स्मिथ। कैप्टन स्मिथ नहीं है, कैप्टन एडमंड है। छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक जो है कैप्टन एडमंड थी। निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घाटी रायपुर षड्यंत्र केस में विस्फोट बनाने का प्रशिक्षण देने वाला निम्नलिखित में से कौन सा था? तो परसराम सोनी थी। निम्नलिखित में से कौन से शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? रायपुर की कलचुरी शाखा, तो हमें तो पता है ये मोहन सिंह और अमर सिंह थे। तो 2 और 4 नहीं है ये। तो ये है मतलब कौन सा शासक रायपुर की कलचुरी से संबंधित है? 1, 3, 4 चामुंडा सिंह देव, उमेद सिंह देव और अमर सिंह देव जो शामिल थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव की प्रशासन का प्रमुख प्रधान था। 1 और 2 जो है सही है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक थी। प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। कौन सा गढ़ कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था? तो राजनांदगांव जो है कलचुरी शासनकाल में रतनपुर राज्य की इकाई नहीं था, वो है राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्नलिखित व्यक्ति सुबेदार के रूप में पदस्थ हुए? तो 4, 1, 2, 3 मतलब इनका क्रम जमाना है ना। पहला तो है 4 यानी कि महिपत राव दिनकर, फिर बिट्ठल राव दिनकर थे, फिर केशव गोविंद और फिर पीकाजी गोपाल, यानी कि 4, 1, 2, 3। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? तो सेवई पशुओं पर लगाया जाने वाला कर नहीं था। बाकी आबकारी जो है मादक द्रव्य पर था। शायर जो विक्रय कर था। पंडरी जो है गैर कृषि व्यवसाय कर था। और सेवई किसमें लगता था? देखो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि अलग अलग अपराधों पर लगाए जाने वाले जुर्माने व अनेक छोटे छोटे करों को सेवई कहा जाता था। निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर से राज्य किया शासन किया मतलब ना वही है 1, 4, 2, 3। एक है जाचल्य देव ने किया था, रत्नदेव द्वितीय ने किया था, पृथ्वीदेव द्वितीय ने और प्रताप मल्ल ने, सबने किया था, बस उसका क्रम जमाना है। तो पहला है रत्नदेव, दूसरा है जाजल्य देव, पहला है जाजल्य देव, दूसरा है रत्नदेव, फिर तीसरा है पृथ्वीदेव और प्रताप मल्ल। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के राज्य क्षेत्र और उसके राजवंश से सम्मिलित नहीं थी? सरगुजा, रक्सेल, चौहान, बस्तर, काकतीय, कवर्धा, राजगुण। तो राजनांदगांव का जो है सम्मिलित नहीं है, कुशवाहा। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सरगुजा में रक्सेल वंश का शासन था, काकतीय शासक बस्तर में थे, कवर्धा में गोंड शासक थे, जबकि राजनांदगांव में जो है बैरागी शासक थे। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है सम्मिलित नहीं है? तो कोई विद्रोह जो है गोपीनाथ ने की थी, ये जो सम्मिलित नहीं है, डिप्यूटेशन हो गया शायद। सातवाहन नरेश अभिलख की एकमात्र मुद्रा रायगढ़ की जो है किस जिले से प्राप्त हुई है? तो बालपुर से प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल में निम्न स्थानों में विद्रोह हुए? तो 1, 2, 4 मराठा शासनकाल में धमधा में हुआ, बरगढ़ में हुआ और तारापुर में हुआ। किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग के अनुसार चौराहों का शहर बनाया गया? तो राजा उस समय थे रुद्र प्रताप देव। तो काकतीय शासक रुद्र प्रताप देव के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग की गई और इसे चौराहों का जो है शहर बनाया गया। अंग्रेजों द्वारा जो है रुद्र प्रताप देव को जो है सेट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह उनके नेता सम्मिलित हैं? तो भूमकाल विद्रोह जो है गुंडाधुर के द्वारा किया गया था और मड़िया विद्रोह भैरव देव की तरह नहीं है, बाकी कोई नहीं है सही, बस 1910 में भूमकाल का विद्रोह जो है गुंडाधुर के द्वारा किया गया था। क्रांतिकारी हनुमान सिंह किस ब्रिटिश अधिकारी की हत्या की? तो सिंडवेल की द्वारा हत्या की थी। द्वितीय विश्व के ये सब हो गया है शायद। भटगांव जमींदारी के प्रथम जमींदार कौन थे? तो भटगांव जमींदारी के प्रथम जमींदार थे यादव राव। महाकांतार के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था? तो
तो महाकांतार के व्याघ्र राज को हराया था समुद्रगुप्त ने। बाबू रेवाराव कहाँ के निवासी थे? तो रत्नपुर के निवासी थे। प्राचीन छत्तीसगढ़ में के निम्नलिखित किस राजवंश के शासकों ने त्रिलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो सोमवंश। चीनी यात्री व्यंग सॉन्ग ने दक्षिण कौशल की राजधानी के पास किस बौद्ध विद्वान निवास के बारे में लिखा? तो नागार्जुन की। भारत की प्राचीनतम नाट्यशाला किस जिले में है? तो सरगुजा में है। ठीक है। भूराम देव मंदिर का निर्माण हुआ था फड़ी वंशीय काल में। कांकेर के सोमवंश का संस्थापक कौन है? तो सिंहराज जो है उसके संस्थापक थे कांकेर के। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई नाम ही नहीं था। उस समय उतना वो नहीं था, प्रजा उसका उतना नहीं था वैदिक काल में छत्तीसगढ़, क्योंकि वैदिक काल में वैद जो है वैदिक काल का प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ा ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उत्खनन कार्य किसके निर्देशन से प्रारंभ हुआ? मोरेश्वर दीक्षित के निर्देशन से प्राप्त हुआ। चलो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। तो देखो इसमें जो है आंसर टिक नहीं किया गया है, आप अपने हिसाब से आंसर टिक करिएगा, थोड़ा सा समय आपको दे जाएगा। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया? आप वीडियो को रोक के आप टिक कर सकते हैं ना, ठीक है। तो महामाया मंदिर जो है किसके शासनकाल में बनाया गया था? हमने पढ़ा था, तो रत्नदेव जो है प्रथम के जो है शासनकाल में बनाया गया था। रत्नदेव प्रथम के शासनकाल में जो है बनाया गया था। अब नेक्स्ट है, आप लोग का आंसर जरूर दीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। छत्तीसगढ़ में 1858 में हुए सैनिक विद्रोह के संदर्भ में हनुमान सिंह के 17 साथियों को निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है फांसी दी गई? तो अब आप अपने हिसाब से टिक लगाइए। जो भी मेरे से गलत होगा ना, तो आप उसे कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि आपने ये गलत आंसर लिया है, बिकॉज मैं भी आपकी तरह तैयारी ही कर रही हूँ, तो मैं अपने साथ साथ आपकी भी तैयारी हो जाए, तो इसीलिए मैं खुद प्रैक्टिस कर रही हूँ ना। तो चलिए साथ में करते हैं। मुझे जहाँ तक याद है तो 22 जनवरी 1858 है इसका आंसर, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। बस्तर के परलकोट के किस जमींदार ने 1824 में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो मुझे याद है तो ये गेंद सिंह जो इसका आंसर हो सकता है। बस्तर के 1890 के भूमकाल विद्रोह में कौन सी रानी सम्मिलित हुई थी? तो स्वर्ण कुंवर शायद सम्मिलित हुई थी 1890 के भूमकाल विद्रोह में बस्तर में। छत्तीसगढ़ में 1857 से 58 के विद्रोह के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो सोना खान का जमींदार जो प्रथम शहीद था, ये तो सही है। हनुमान सिंह जी हत्या की थी, ये जो है गलत हुआ। भिलाई, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे, ये जो है गलत है। 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह के नेता कौन थे? तो आदिवासी विद्रोह के नेता थे कालिंदर सिंह, रानी कुंवर सिंह, कुंवर बहादुर सिंह, यानी कि ये सभी के सभी जो है विद्रोह के नेता थे। कौन सा विद्रोह चालुक्य के पतन का कारण बना? तो मेरे ख्याल से हलवा विद्रोह जो है उसके पतन का कारण बना। कोई विद्रोह जो है 1859 है। देखिए मेरा भी गलत हो सकता है, क्योंकि मैं खुद आपकी जैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ, आपको पढ़ा के एक बार मैं अपने आप से, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है? तो परलकोट जो है गेंद सिंह की तरह, ये तो सही है। और दारापुर विद्रोह दलगन सिंह, ये भी सही है। मेड़िया विद्रोह हिमा मांझी, ये भी सही है। लेकिन जो कोई विद्रोह जो है गोपीनाथ के द्वारा नहीं था, ये किसके द्वारा था, ये मुझे बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन, छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है निम्नलिखित में से किसी राजनेता की पत्नी को जैसे माँ के लिए जेल जाना है? तो इसके साथ खूबचंद बघेल था, मैंने पढ़ा, थोड़ा सा याद है। हाँ खूबचंद बघेल है, मैं इसका अंदर खूबचंद बघेल टिक करना चाहूँगी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, एक सेकेंड, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान छत्तीसगढ़ निम्नलिखित में से कौन सा नेता भारत सरकार में रक्षा सदस्य था? तो ई राघवेंद्र जो है इसका आंसर हो सकता है। असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस स्थान में वन कानून के विरुद्ध आंदोलन हुआ? ये नहीं है, नगरी है इसका सिवाहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 8 अगस्त 1941 को व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को ललितपुर के पास जो है गिरफ्तार किया गया था। इन कार्यकर्ताओं में ज्वाला प्रसाद, ये भी सही है, ये जो गलत है। तो 1 और 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये तो है मौलाना शौकत अली, जो 1920 में जब महात्मा गांधी आए थे ना, तो उनके साथ आए थे ये मुस्लिम नेता। ब्रिटिश शासनकाल में छत्तीसगढ़ में इसको सिपाही को कहा जाता था ना, ब्रिटिश शासनकाल में सिपाहियों को क्या कहा जाता था? बरकंदाज। भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो उसके डिप्टी कमिश्नर थे आर के पाटिल। छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस, हाँ ये तो प्रवर चंद्र भांजती थे। यूरोपीय त्रिभुवन कब आया था? 1795 आई थिंक, आप एक बार देख ले, मुझे इतना याद नहीं आ रहा है। पंडित सुंदर शर्मा प्रथम बार जेल कब गए थे? 1922 है, 1922 में ये प्रथम बार जेल गए थे। सतवाहन के पदाधिकारी का पद नाम किस अभिलेख से प्राप्त हुए? तो ये किरारी है।
क्रांतिकारी हनुमान सिंह की दूसरी सत्याग्रही हत्या की तो सेंडविल थे। छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 की रामधीर गुड़ निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए थे? बदरा पर शहीद हुए थे ये। छत्तीसगढ़ में त्यागमूर्ति की उपाधि किसे दी गई है? तो ठाकुर प्यारेलाल को दी गई त्यागमूर्ति की उपाधि। और छत्तीसगढ़ में भूदान आंदोलन के नेतृत्व भी जो है ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही थे। छत्तीसगढ़ में नियुक्त ब्रिटिश अधीक्षक मतलब प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? तो कैप्टन एडमंड थे। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व घाटी रायपुर षड्यंत्र में केस में विस्फोट बनाने का प्रशिक्षण निम्नलिखित में से कौन सा था? तो इसमें से परसराम सोनी थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे? तो रायपुर की कलचुरी शाखा से जो है चामुंडा सिंह थे और अमर सिंह थे और उमेद सिंह थे शायद। 1 3 4 एक बार देख लीजिएगा आप भी थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? छत्तीसगढ़ में ये तो सही है, राजतंत्र खत्म था, प्रशासन में राजा की अनुमति के साथ मिलती थी, ये भी सही है। यानी कि 1 और 2 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा कलचुरी शासक में रतनपुर की कई में नहीं था? तो ये जो है राजनांदगांव नहीं था, ये जो है उसमें हाँ नहीं था। अब इसमें सूबेदारों को पदस्थ थे मराठा के, तो सबसे पहले महिपतराव दिनकर था, विठलराव, फिर यानी कि 4 1 2 3 था। 4 1 2 3 के क्रम में होगा ना, 4 1 2 3 के लास्ट ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? ये सही है। आमादक शायर भी विक्रय के लिए सही था, पंडरिक गैर कृषि के लिए था, सभी पशुओं पर लगने वाला नहीं था। ये छोटी छोटी चीज़ों पर लगने वाला था। निम्नलिखित कलचुरी शासक ने मतलब किसने वहाँ से शासन किया? तो प्रथम तो ये थे जाजाली देव थे और उसके बाद जो है ये थे 1 4 2 3 आई थिंक 1 4 2 3 था। हाँ पहला जाजाली पृथ्वीदेव, फिर पृथ्वीदेव के बाद है जाजाली देव, रत्नादेव, फिर पृथ्वीदेव द्वितीय और फिर प्रताप नंदा। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं था? सरोजा में रक्षिल था, इसमें काकतीय था, कवर्धा में राजगुण भी था, राजनांदगांव में कुशवाहा नहीं था, बरारी वैसे कुछ था। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित नहीं है? ये तो रिपीटेशन हो गया, कोई विद्रोह है। सातवाहन कालीन मुद्रा ये भी है बालपुर से ना, नरेश अपिलक की एकमात्र मुद्रा बालपुर से हो और इसका जो अभिलेख बोले तो किरारी है। छत्तीसगढ़ मराठा शासन काल के स्थानों पर जो पहला तो धमधा में हुआ था मराठा शासन काल के दौरान, तारापुर था और बरगढ़ था, बरगढ़ ठीक है ना। 1 2 4 तीसरा ऑप्शन। किस राजा के समय जगदलपुर की टाउन प्लानिंग की चौराहों का समय बनाया गया था? तो रुद्र प्रताप के द्वारा। इसमें कौन सा जो है सुमिलित है? तो भूमकाल विद्रोह जो है गुन्नादूर के द्वारा हुआ था 1910 में। क्रांतिकारी इसने जो ये तो रिपीटेशन हो गया था, इसने इसकी हत्या कर दी थी और ये भी हो गया था, राघवेंद्र राव थे। भड़गांव का जिम्मेदारी जो है यादव राव के पास था। महाकांतार किसने हराया था? तो ये व्याघ्रराज को हराया था। महाकांतार के किस राजा को समुद्र ने हराया था? समुद्रगुप्त ने, सॉरी। बाबू रेवा राय कहाँ के थे? तो रत्नपुर के थे बाबू रेवा राय, रत्नपुर जगह आंसर। प्राचीन छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने त्रिलंगावती की उपाधि धारण की थी? तो सोमवंश हो जाएगा। चीनी यात्री जो है व्यंगसन छत्तीसगढ़ कौशल की राजधानी के पास के बौद्ध विहार के निवासी स्थान के बारे में लिखा, तो नागार्जुन के बारे में लिखा है। भारत के प्राचीनतम नाट्यशाला कहाँ? सरगुजा में है, तो प्राचीन इतिहास में पढ़ाया गया है। बुरंज का निर्माण जो फणिनाग वंश काल में हुआ था। कांकेर के सोमवंशीय के संस्थापक कौन थे? तो सिंहराज थे। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई वो नहीं था ना, सॉरी। छत्तीसगढ़ में 1953 में सिरपुर का प्रथम पुरातात्विक उद्खनन कार्य मोरेश्वर दीक्षित के द्वारा हुआ था। खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा।